एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, राजू, मुन्ना और विक्की। राजू बहुत अमीर था। उसके पास एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक थी। वह रोज बाइक को चमका चमकाकर पूरे गांव में घुमाता और अपने दोस्तों को जलाता। एक दिन मुन्ना और विक्की, अरे भाई, ये राजू तो हर दिन बस अपनी बाइक दिखाता रहता है, लेकिन जब भी हम कहीं खाने जाते हैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। विक्की, हाँ रे, मैं भी यही सोच रहा था। इतना अमीर है, लेकिन जितना अमीर है उतना ही कंजूस और खुदगर्ज भी है। मुन्ना, भाई अब समय आ गया है उसे एक छोटा सा सबक सिखाने का। मेरे दिमाग में एक ढांसू प्लान है। दोनों दोस्त राजू को बुलाते हैं और झूठा किस्सा बनाकर सुनाते हैं। मुन्ना, अरे राजू भाई, हम दोनों बहुत टेंशन में हैं। मैंने एक आदमी को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वो लौटा नहीं रहा। राजू, अरे यार, ये तो बहुत आसान केस है, बताओ कौन है वो। मुन्ना, उसका गोलगप्पे का ठेला है और एक छोटा सा ढाबा भी है। राजू, समझ गया। सुनो प्लान, हम वहां जाकर खूब सारा खाना खाएंगे और फिर कह देंगे कि पर्स भूल गए हैं, कल पैसा देंगे। तुम दोनों चुप रहना, बात मैं करूंगा। अगले दिन तीनों पहले ढाबे पर जाते हैं और स्पेशल बिरयानी, मटन, चिकन लेग पीस, सब कुछ जी भर के खाते हैं। राजू, भाई आज पर्स घर पर भूल गया, कल पक्का पैसा दूंगा। फिर वे गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं और पानी वाला गोलगप्पा, मिर्ची वाला, खट्टा वाला, सब मजे से खाते हैं। राजू, भाई आज तो मजा आ गया, लेकिन पर्स भूल गया हूँ, कल पैसा दूंगा। ऐसा करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है। हर दिन ढाबे और ठेले पर खाना और हर दिन पर्स भूल गया हूं। एक दिन मुन्ना और विक्की फिर से पेड़ के नीचे बैठे थे। मुन्ना, भाई उस ढाबे की बिरयानी और वो मटन लेग पीस, वाह, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। विक्की, और वो गोलगप्पे, खासकर मिर्ची वाला, मजा ही आ गया था। तभी पीछे से राजू की आवाज आती है। उसके साथ ढाबा और गोलगप्पा वाला भी है। राजू, क्यों बे, क्या ढाबे की बिरयानी और गोलगप्पे की बात कर रहे थे तुम दोनों? इन दोनों ने आज मेरे घर आकर पापा को 1 हफ्ते का खाने का बिल थमा दिया है, और ये लोग तो तुम दोनों को जानते भी नहीं है। मुन्ना, अरे भाई, ये लोग हमें नहीं जानते। तुमने कभी भी हम खाने जाते वक्त बिल नहीं देते हो, उसी का छोटा सा सबक है। राजू, तुम लोग को क्यों मैंने अपना दोस्त बनाया, आज से तुम लोग मुझसे मत मिलना। और राजू गुस्से में वहां से निकल जाता है। मुन्ना और विक्की एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। गांव के चौक पर एक नया चमचमाता KFC रेस्टोरेंट खुला था। सब लोग हैरान थे कि गांव इतना बदल गया है कि अब यहां ब्रांडेड रेस्टोरेंट भी खुलने लगे हैं। इसी बीच एक दिन गांव में एक लड़का आया, राहुल, जो कई सालों से विदेश में काम कर रहा था। जैसे ही वह गांव के KFC के सामने पहुंचा, उसका बचपन का दोस्त मनोज वहां खड़ा मिला। मनोज, अरे ओ भाई, तू वापस आ गया विदेश से? कितने दिन रहेगा गांव में? राहुल, अरे भाई, विदेश नाम से ही बड़ा लगता है, असल में तो वहां दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ना ढंग से खाना, ना नींद। और देख, अपना गांव कितना बदल गया है, यहाँ KFC भी खुल गया। मनोज, हाँ भाई, ये KFC रेस्टोरेंट तो गांव का स्टार बन गया है। चल, इतने दिन बाद मिले हैं, तू ही KFC की ट्रीट दे दे। राहुल, क्यों नहीं, चल भाई। दोनों अंदर गए। स्टाफ, हेलो सर, कैसे मदद कर सकते हैं? राहुल, भाई सबसे बेस्ट स्पेशल आइटम दो जो यहाँ का हीरो हो। थोड़ी देर में गर्मा गर्म चिकन रेसिपी आ गई। दोनों ने पैकेट लिया और बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। राहुल, अरे भाई, ये तो वही चीज है जो मैं अब्रॉड में बनाता था, बिल्कुल वैसी ही खुशबू, वैसा ही स्वाद। मनोज, क्या बात कर रहा है? ये KFC है भाई, ये तो कोई आम आदमी नहीं बना सकता। राहुल, सच में मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट में काम करता था, सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव में यही बिजनेस शुरू कर दूं। मनोज, भाई छोड़, ये तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। गांव वाले तो KFC ही खाएंगे,
तेरे ठेले की कौन पूछेगा। तू 2 हफ्ते रह, फिर वापस विदेश चला जा। राहुल कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। चलते चलते एक जगह रुककर सोचने लगा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही मशीन बनकर जीऊं? न खाने का वक्त, न सुकून। नहीं, अब मैं कुछ अलग करूंगा। अगले कुछ ही दिनों में राहुल ने गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगा लिया। इसी बीच मनोज फिर वहां आया। मनोज, अरे भाई, मैंने मना किया था ना, KFC के सामने ठेला लगाकर क्या फायदा, कौन आएगा यहाँ। राहुल, भाई मुझे वापस नहीं जाना, यहाँ कुछ करना है, कुछ बनाना है। चल एक बार टेस्ट करके तो देख। मनोज, नहीं भाई, ये ठेले वाला खाना खाकर तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। मैं तो चला। मनोज चला गया, लेकिन राहुल डटा रहा। धीरे धीरे कुछ गांव वाले आए, चिकन खाया और फिर ग्राहक। अरे भाई, ये तो बिल्कुल KFC जैसा स्वाद है और दाम भी आधे। अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने दिल से मेहनत की थी और अब उसका फल मिलने लगा। कुछ ही दिनों में राहुल का ठेला गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके देसी चिकन रोस्ट का स्वाद चखने आने लगे। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी कामयाबी बन सकती है। मंडीप एक छोटे से प्यारे गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह जिससे भी मिलता उसे मोटिवेट किए बिना नहीं छोड़ता था। गांव वाले कहते थे, अरे मंडीप भाई से मिल लो, मन हल्का हो जाएगा। एक दिन की बात है, मंडीप अपने 2 दोस्तों सोनू और राजू के साथ खेत के पास बैठा था। अचानक राजू थोड़ा उदास होकर बोला, राजू, अरे भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार, करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ बाहर विदेश जाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ फैमिली को भी मिस नहीं करना चाहता। मंडीप, अरे भाई, जब कुछ करने की चाह हो तो जगह मायने नहीं रखती। तू यहीं गांव में रहकर भी कुछ बड़ा कर सकता है और जब पैसे कमाएगा तो पूरे परिवार को विदेश घुमाने ले जाना। राजू की आंखें चमक उठी। राजू, भाई तू सही कह रहा है, अब मैं इस पे सोचूंगा। तू सच में ग्रेट है भाई। मंडीप के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसे अच्छा लगा कि उसकी बातों से दोस्त को राहत मिली। शाम को मंडीप घर लौटा। उसके पिताजी ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा, कब तक ऐसे ही घूमते फिरोगे? कुछ काम धंधा करो, पैसे कमाओ। मंडीप, पिताजी, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, यही मेरा काम है। पिताजी, बेटा, गांव में मोटिवेशन से कौन पैसे देता है? मंडीप, पापा, मेरा विश्वास है कि मैं इसी से कुछ बड़ा करूंगा, देखिएगा। अगले दिन मंडीप अपने पापा के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी एक पुलिस वाला मंडीप के पास आया। पुलिस वाला, अरे मंडीप भाई, आप महान हो। आपकी मोटिवेशनल बातों से ही मैं पुलिस ऑफिसर बना हूँ। कुछ भी जरूरत हो बस बताना। मंडीप हैरान होकर बोला, भाई, बस अपना काम ईमानदारी से करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुलिस वाला मुस्कुराया और चला गया। पिताजी, अरे मंडीप, ये तेरा असर था? तूने इसे पुलिस बना दिया? मंडीप, देखा पिताजी, मैं जो करता हूँ वो बेकार नहीं है, ये मेरे शब्दों का असर है। पिताजी, अब समझ आया बेटा, तेरा काम भी बड़ा है। अगली सुबह मंडीप सड़क से जा रहा था कि अचानक एक बड़ा बोर्ड दिखा, मंडीप मोटिवेशन सेंटर, 24 घंटे सेवा में। वो चौंक गया। मंडीप, अरे ये क्या यार, मैं ही मंडीप हूँ, लेकिन ये सेंटर किसने खोला? वो अंदर गया और देखा कुर्सियां लगी हैं, लोग बैठे हैं और उसके पिताजी वहां खड़े हैं। पिताजी, अरे मंडीप, ये सरप्राइज है तेरे लिए। मैंने तेरे लिए ये ऑफिस खोला है जहां तू लोगों को मोटिवेट कर सके। हर एक सेशन का रजिस्ट्रेशन 500 रुपए में होगा। मंडीप, पिताजी, ये सब आपने किया मेरे लिए? पिताजी, हाँ बेटा, अब तेरा पैशन तेरा प्रोफेशन बन सकता है। मंडीप, और ये लोग मेरे लिए आए हैं?
पिताजी। हाँ बेटा, ये सब तुझसे मोटिवेशन की उम्मीद लेकर आए हैं, अब शुरू कर। और फिर उस दिन से मंडीप का मोटिवेशनल सफर शुरू हो गया। अगर दिल से किसी की मदद करने की ठान लो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।